बटलर, डोगा का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक। शिकारी हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, फिर चाहे यह तलाश जंगल में हो या शहर की सुनसान पड़ी सड़क पर, जहां से इक्का दुक्का वाहन ही गुजरता था। मगर उस शिकारी को दो हेडलाइट्स वाले ऐसे वाहनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी थी एक हेडलाइट वाले वाहन में। हेडलाइट अभी दूर थी, मगर वह जो भी था जानता था कि हेडलाइट किसी दोपहिया वाहन की है और जिसे पास आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उसे जो करना था उसे पहले ही करना था। भागकर सड़क पार करने और सामने वाले खंबे पर हाथ में थमी तार के गुच्छे का दूसरा सिरा लपेटने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। शिकारी का जाल तैयार था, शिकार फंसने के लिए तैयार था। और फिर अंधेरे को चीरती उस मोटरसाइकिल सवार की चीख गूंजी और प्लीज मुझे मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। बटलर तुझे ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां तेरे शरीर को किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस घटना के बाद रात को हमेशा जगमगाती रहने वाली मुंबई की गलियां और भी वीरान हो गई। पुलिस की सायरन बजाती जीपें सड़कों पर अपनी ही गश्त में और भी ज्यादा तेज हो गई। रात को देर से लौटने वालों के चेहरे पर मंडराता पीलापन अब हल्दी की रंगत लेने लगा। और इस सारी दहशत की वजह था वह शिकारी जो शहर में हवा की तरह सक्रिय था, जिसके कारण शहर से कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति गायब हो जाता था। शायद गायब होने वालों में से शायद ये व्यक्ति भी शामिल होने वाला था। लेकिन तुम, हाँ डोगा, घबराओ नहीं। पर इतनी रात के बाहर क्यों घूम रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? वो रहा डोगा, चौथी मंजिल पर। साइकिल पंचर हो जाने की वजह से देर हो गई। ठीक है, घर जाओ। पता नहीं कौन है वो जो लोगों को गायब कर रहा है। मेरी गोली भी उसी का इंतजार कर रही है। छुट्टी। छुट्टी न सिर्फ बच्चों को बल्कि कामकाजी लोगों को भी वैसा ही रिलीफ देती है जैसे सिर दर्द में एक कप चाय या कॉफ़ी। छुट्टी को एंजॉय करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई मोनिका ने आज का दिन अनाथ बच्चों के साथ बिताने का निश्चय किया था। कोई भी बच्चा डिसिप्लिन को भंग नहीं करेगा। सब बच्चे क्यू में अंदर जाएंगे और सर्कस खत्म होने के बाद क्यू में ही बाहर आकर बस में बैठेंगे। समझे? ओके 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 मोनिका दीदी। शाबाश। अब सभी बच्चे क्यू बनाओ। सर्कस में बच्चों के आकर्षण का केंद्र था बौना जोकर, जो कि ताड़ के पेड़ की तरह लंबा था, और विभिन्न व अनोखे करतब दिखाते जानवर। यहाँ खुखार शेरों को देखकर भी कोई नहीं डर रहा था। घर्र। बच्चे थोड़ा सहमे जरूर थे। इस मनोरंजन को बीच में छोड़कर शायद कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन नहीं, उन जानवरों को देखकर उस शख्स पर अजीब सी बेचैनी सवार हो रही थी। ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे पंडाल छोड़ना पड़ा। दर्शकों की भीड़ भाड़ व शोर शराबे से निकलकर उसके कदम वहां पहुंचकर रुके। उन जानवरों को देखकर उसकी मुट्ठियों में विशेष कसाव आ गया। हाथ में तेज धार छुरी और चेहरे पर जबरदस्त हिंसकता जो उस वक्त उसकी आंखों में उतरी हुई थी। भ्रक भ्रक। किसी को भी नहीं पता था कि दूसरे ही पल वहां कोई तूफान आने वाला है। और ये तूफान बुरी तरह से घायल उस गेंडे के रूप में था। ओ गॉड, ये तो पागल हो गया लगता है। आ! जिसे देखकर पहले दर्शकों को डर नहीं लगा था, अब उसे देखकर दर्शकों के मुख से चीखें निकल पड़ी। घर ओह! हालत ही ऐसे थे कि हर कोई भाग खड़ा हुआ। भागो भागो यहां से। इस भगदड़ में मासूम बच्चों को लेकर भागना उन्हें कुएं में ढकेलने जैसा था। इस बात को मोनिका फौरन ही समझ चुकी थी। डरो नहीं, कोई बच्चा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डोंट मूव। भीड़ की भगदड़ व भारी शोर शराबे के कारण वे हिंसक अभी रिंग से नीचे नहीं उतरे थे। दीदी दीदी, तुम तक पहुंचने से पहले इन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा बच्चों। डर, दहशत और कोलाहल से भरे उस माहौल को और भी थरथरा दिया उन गोलियों की आवाजों ने। चूम 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 चूम। गोलियों ने रिंग पर बंधे जाल की रस्सियों को काट डाला था और इसी के साथ जाल टूटकर रिंग में मौजूद उन हिंसक पशुओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका था।
मोनिका की गर्दन तेजी के साथ उस ओर घूम गई। डोगा, बच्चों को लेकर निकल जाओ। वातावरण हाथी की चिंगार से गूंज उठा। ओह नो, यही है वो दरिंदा। हाथी की सूंड काट डाली है इसने। इस घायल हाथी की भगदड़ से कोहराम मच जाएगा। इसे डांट कर मारकर बेहोश करना जरूरी है। और तब डोगा ने बूट की उस शक्तिशाली ठोकर से उस दरिंदे को अपना परिचय दिया। थड़! बेजुबान जानवरों को क्यों काट रहा है हैवान? ले, डोगा को काट कर दिखा। तलाक! हाँ, बटला तुझे जरूर काटेगा। डोगा की इच्छा का उसने अनादर नहीं किया। डोगा को काटने की हसरत पूरी ना हुई तो अब वो उसे तोड़ने में जुट गया। थड़! हथियार ना होते हुए भी वह सूंड डोगा के लिए एक जबरदस्त हथियार ही साबित हुई थी। वार इतना सशक्त था कि डोगा को अपने होश संभाले रखने के लिए जबरदस्त मानसिक संघर्ष करना पड़ा। कहाँ गया? और जब तक वह सफल हुआ, दरिंदा उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। इंसान तो वो हो नहीं सकता। कौन था वो जानवर? पुलिस के सायरनों के कारण डोगा का अब वहां रुकना लगभग नामुमकिन था। अगले दिन, डिंग डोंग डिंग डोंग, दरवाजा खुला है, धक्का मारकर अंदर आ जाओ। आने वाली मोनिका थी। सूरज कहाँ है और तुम कौन हो? तुम सूरज के बेड पर क्या कर रहे हो? मैं वो सूरज ही हूँ, मेरी किस्मत। तो सूरज तुम? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। तुम्हारा चेहरा इतना कैसे सूझ गया? मैंने हथनी को छेड़ दिया था ना, गुस्से में आकर हाथी ने सूंड मार दिया। मोनिका गंभीर हो गई। मैं अखबार में हाथी की उस कड़ी सूंड के बारे में पढ़ चुकी हूँ सूरज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सूंड उसी शैतान ने ही मारी थी। हाँ सूरज, अखबारों में सब कुछ छप चुका है। शायद सर्कस के किसी कर्मचारी ने डोगा को उस हैवान से लड़ते हुए देख लिया था, जो कल की घटना का जिम्मेदार था। उसके मुताबिक उस वक्त उसने जो टोपी पहनी हुई थी, वैसे बावर्ची, बटलर या होटलों के शेफ ही लगाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो। मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। मुझे हाथी ने सूंड मार दी, इस खुशी में। ओफो सूरज, अब हमें एक साथ डिनर करने के लिए किसी भी खुशी का दामन थामना होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलेंगे। पर आज वो तुम्हारा घिसा पीटा वेजिटेरियन डिनर नहीं चलेगा। आज चलेगा मेरा वाला नॉन वेजिटेरियन डिनर। बोलो मंजूर है? ठीक है बाबा, मंजूर है। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। उस दिन पेपर्स डोगा की तारीफों से भरे हुए थे। क्राइम कवरेज, सर्कस की इवनिंग शो में डोगा के कारण एक बड़ा हादसा होने से बचा। सूरज को यह इम्तिनान था कि कल की घटना में कुछ जानवरों या एक दो लोगों के घायल होने के अलावा और किसी भारी नुकसान की खबर न थी। यह प्रश्न मुझे अभी तक परेशान किए हुए है कि बटलर ने जानवरों को घायल क्यों किया। फिर उसी शाम मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी सूरज, और मैं आ गया। मुझे डर था कि तुम अपनी लेट आने की आदत से बाज नहीं आओगे। लेट हूँ? नहीं, और इसके लिए थैंक्स। तो फिर जल्दी से मेनू मुझे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होने वाला था कि सूरज और मोनिका की भूख उड़ जाने वाली थी। वेटर ने जल्दी खाना लगा दिया। अब खाना खाओ, तुम नहीं सुधरोगे। एक मिनट, एक मिनट, खाना खाने की शर्त लगाती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब, खाना जल्दी खाने की शर्त। हम में से जो अपना खाना जल्दी खत्म करेगा वो जीतेगा, और हारने वालों को जीतने वाले की बात माननी होगी, यही ना? ठीक है, मंजूर है। मैं जीतूंगी, और तब तुम्हें आज पूरी रात डिस्कोथेक में मेरे साथ डांस करना पड़ेगा सूरज। आज ये शर्त लगाकर तुम फंस गए सूरज। इस वक्त शहर के सन्नाटे को डोगा की जरूरत होती है, लेकिन मोनिका के जिद के आगे मुझे इसके ऐसे प्रोग्राम भी स्वीकार करने पड़ते हैं जो शायद उसी समय किसी मुसीबत में पड़े इंसान के लिए भारी पड़ते हैं, क्योंकि डोगा उसकी मदद करने वहाँ नहीं पहुँच पाता। लेकिन आज जल्दी खिसकने की तरकीब मैंने भिड़ा दी है। अब जहाँ डिनर में एक घंटा लगना था, 10 मिनट में ही निपट जाएगा। दोनों के मुंह ताबड़तोड़ चल रहे थे, मुंह खाने से ठसाठस भरे थे, और तभी अचानक मोनिका की आंखें दहशत से फैल गई। न जाने क्या हुआ कि मुंह में ठूसा सारा खाना वैक्स से बाहर आ गया। वाह! सूरज! जितना खाना निकाला है उतना और खाना पड़ेगा,
लेकिन मोनिका पर तो जैसे जुनून सा सवार हो गया। इस खाने को फेंक दो सूरज, ये खाना नहीं जहर है। मोनिका, ये क्या बदतमीजी है? क्या बक रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? देखना चाहते हो सूरज? देखना चाहते हो कि मुझे क्या हुआ है? तो देखो, देखो इस प्लेट में क्या है। क्या है इसमें? ओह माय गॉड, इसमें तो उंगली है। उंगली? उफ सूरज, हम किसी इंसान का मांस खा रहे थे। भभक उठा सूरज का चेहरा। यह ये खाना तूने ही परोसा था ना? बता, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मेरा काम तो सिर्फ ऑर्डर की चीजें कस्टमर तक पहुंचाना है। सब्जियां तैयार करने का काम तो बटलर का है। बटलर? धधक उठी सूरज की आवाज। मुझे अपने किचन में लेकर चल, उस बटलर के पास। एदी हद्दिया पान देयो। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं साहब। तभी मैं इस रेस्तरा का मैनेजर हूं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इसके पीछे जो भी होगा वो बचेगा नहीं। प्लीज आप लोग कोई हंगामा ना करें। सूरज ने बटलर को दबोच लिया। मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैं बेकसूर हूं। वो मीट तुम्हारे पास कहां से आया जो तुमने हमें सर्व किया था? हम लोकल कसाईयों से मीट नहीं मंगाते सर, हम डिब्बा बंद मीट का प्रयोग करते हैं। यह देखो। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वो उंगली इसी डिब्बा बंद मीट में से निकली है। बाकी की हक तहकीकात का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए मिस्टर सूरज। ओह इंस्पेक्टर असलम, अब इनसे मैं उगलवाऊंगा कि खाने में वो उंगली कहाँ से आई। शायद इस रहस्य के साथ ही शहर में गायब होते लोगों का रहस्य भी खुल जाएगा। फिर चलो मोनिका, कसूरवार बचेंगे नहीं। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी सूरज, वो उंगली मुझे चैन नहीं लेने देगी। वो सीन मुझे जब भी याद आएगा। उस घटना का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा था उस पर। और उसी रात इसी यूनिट का डिब्बा बंद मीट उस रेस्तरां में पकाया गया था। अंदर कर्मचारियों में डोगा को देखकर सनसनी मच गई। अरे डोगा, डोगा, डोगा यहाँ क्या कर रहा है? सब लोग खामोशी से खड़े रहो और मुझे अपना काम करने दो। मुझे किसी ऐसे क्लू की तलाश है जो ये साबित कर दे कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। धड़! ये क्या कर रहे हो डोगा? तुम शायद इस यूनिट के मालिक हो। हाँ, मेरा नाम बौने शाह है। डोगा ने बताया उसे उस घटना के बारे में, जिसे सुनकर बौने शाह की आंखें अविश्वास से फट गई। ऐसी दरिंदगी यहाँ नहीं हो सकती डोगा। मेरी इस यूनिट में कुल मिलाकर 160 कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं। हो सकता है मेरे किसी कर्मचारी की उंगली कटकर किसी डिब्बे में पैक होकर चली गई हो। जरूर हो सकता है। अभी पूछताछ कर लेते हैं। पूछताछ के बाद, नहीं बौने साह, तुम्हारे फैक्ट्री में किसी आदमी की उंगली नहीं कटी है, यानी यहाँ इंसान ही काटा गया है। इन सबकी नज़रों से बचाकर ऐसा दरिंदगी भरा काम यहाँ नहीं हो सकता डोगा। क्या हो सकता है और क्या नहीं, यह देखना डोगा का काम है। इस मीट प्रोसेसिंग यूनिट का बाकी कचरा यहाँ लाकर डाला जाता है, जहाँ से उसे चील, गिद्ध, कौवे और आवारा कुत्ते साफ कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा जिससे यह पता लगे कि यहाँ किसी इंसान को काटा गया है। हो सकता है इस घटना से गायब हो रहे लोगों का रहस्य भी खुले, मगर ये जरूरी नहीं। और अब उस हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त का इंतजार करना होगा। अगले दिन उस समाचार ने पूरी मुंबई में सनसनी मचा दी। मुंबई समाचार, खाने में उंगली, सबूतों के अभाव में बटलर और मैनेजर को जमानत मंजूर। उफ, कैसा जमाना आ गया है। होटलों में मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जबकि इधर चीता के घर पे, अरे अदरक चाचा, काली मिर्च चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा, आप सब यहाँ आइए। मोनिका की तबीयत अब कैसी है बेटे? दिलो दिमाग पर रात की घटना का गहरा सदमा लगा है इसे। बड़ी मुश्किल से नींद की दवा देकर सुलाया है। ओह, आज पता लग गया बेटे कि दौलत पाने की खातिर आज का इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान को काटकर उसका गोश्त भी बेच सकता है। मगर पाप की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अदरक, एक ना एक दिन उसे फूटना ही पड़ता है। एक ना एक दिन हत्यारा अपने दुष्कर्मों की सजा पाकर रहेगा, चाहे कानून के हाथ हो या डोगा के हाथ हो। पता नहीं वो दिन कब आएगा। डोगा उस दिन को पास लाने में जुटा हुआ था। अगर किसी आदमी की हत्या करके उसे मीट की तरह पका दिया जाए तो भी उसके अवशेष जरूर बचने चाहिए, जैसे बाल, उसके नाखून, उसकी ऊपरी त्वचा, उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डियाँ इत्यादि। सबूतों के अभाव में इस रेस्तरां का मैनेजर और बटलर भी जमानत पर छूट गए हैं। पुलिस को मीट प्रोसेसिंग यूनिट में भी कोई सबूत नहीं मिला। और अरे ये कौन है?
ये तो बोरी में कुछ भर रहा है, कौन है ये? उस वक्त डोगा के मुंह से ये शब्द नहीं मानो अंगार निकले थे। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? क्या है इस बोरी में? डोगा को उसने प्रश्नों का जवाब बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। धड़ाक! डोगा उसके पीछे दौड़ा। ये आदमी जरूर कल रात की घटना से जुड़ा हुआ है और अब मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। डोगा के रिवॉल्वर ने 16 गोला। धाए! गोली उस भगौड़ों की पिंडली को चिरती चली गई। बोरी उसके हाथों से छूट कर गिरी और ठा ढल गया डोगा का भी कलेजा। अपनी कार में घुसने की कोशिश करते उस साये के मुंह से उस वक्त और भी जोरदार चीख निकली। ठाक! तुझे पा लिया हत्यारे, रात बेकार नहीं गई डोगा की। कल तक सिर्फ शक था कि शहर से लोगों के गायब होने और खाने में मिली उंगली की घटना में एक ही हत्यारे का हाथ है, मगर आज जो कुछ सड़क पर बिखरा देख रहा हूं उसे देखकर यकीन हो गया। कब से तेरी छाती में उतरने को बेचैन थी डोगा की गोली। आज मेरी गन की गोली तेरे सीने में उतरकर खाली हो जाएगी। ओह, तो आखिर तू निकला हत्यारा, बटलर। कल तो सबको धोखा देकर बच निकला था तू, मगर आज बचने के लिए सारी दुनिया की जगह भी तुझे महफूज दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं डोगा, नहीं, गोली मत चलाना। अगर ये गोली चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा डोगा। तुम मुझे वो बेरहम हत्यारा समझकर मार दोगे, लेकिन दरअसल असली हत्यारा बचा रहेगा। हाँ डोगा, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में खूब सुना है। तुम सिर्फ अपराधियों को मारते हो, तुम खून का बदला खून से लेते हो। तुम्हारे पास गोली का जवाब गोली है, लेकिन आज अगर तुम्हारी उंगली ने जरा सी भी हरकत कर दी तो वो हो जाएगा डोगा जो आज तक नहीं हुआ होगा। तुम्हारे हाथ खून से रंग जाएंगे और इस हकीकत को तुम जब तक झुटला नहीं पाओगे डोगा, जब तुम जानोगे कि यह खून एक निर्दोष का था। तुम अपराधियों को मारकर जिस पाप का नाश करते हो, आज मुझे मारकर उसी पाप के भागी बन जाओगे। रुक जाओ डोगा, रुक जाओ। मुझे कह लेने दो जो मैं कहना चाहता हूँ, बता लेने दो मुझे जो बताना चाहता हूँ। उसके बाद चाहे तो कर लेना अपनी बंदूक का सीना गोली से खाली। और तब डोगा के भीजे जबड़ों से कुर्राहट लहजे में वह एक शब्द निकला। बको। डोगा, मुझे नहीं पता था कि ये खोपड़ियाँ कब और किस समय हमारे रेस्तरां के पीछे गाड़ी गई। जमानत पर छूटने के बाद मैं जैसे ही घर पहुंचा, मुझे किसी आदमी ने फ़ोन किया और अपनी खरखराती हुई सी आवाज़ में यह बताया, मिस्टर कुंदे, जमानत तो हो गई तुम्हारी, लेकिन बचोगे नहीं। अगर पुलिस ने तुम्हारे रेस्तरां के पिछवाड़े की ज़मीन को खोद लिया तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि वहाँ उसे बहुत सारी खोपड़ियाँ दबी हुई मिलने वाली है। उसके अलावा कई इंसानों के बाल, उनके नाखून, उनकी सड़ी गली त्वचा भी वहाँ दबी है, और ये सारा सामान पिछले दिनों शहर से गायब हुए लोगों का है। अगर फांसी से बचना चाहते हो तो उस सामान को वहाँ से हटा दो। गुड बाय। हेलो हेलो, कौन हो तुम? हेलो हेलो। उस फोन ने जैसे मेरी बुद्धि ही जाम कर दी। सचमुच अगर ऐसा हो गया तो फांसी का फंदा मेरे ही गले में होगा, क्योंकि खाना पकाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। मुझे ही वो खुखार हत्यारा समझा जाएगा। यह सब सोचते सोचते मैं पसीने से नहा गया और वहाँ पर जा पहुँचा जहाँ खुदाई करने पर मुझे सचमुच वो सब चीज़ें मिली जिन्हें मैंने बोरी में भरा ही था कि तुम आ गए डोगा। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो मेरा दिमाग इसका सीधा सा मतलब यही निकालता है कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है, और अगर ये सच है तो उसने सिर्फ तुम्हें ही फ़ोन नहीं किया होगा बल्कि पुलिस को भी फ़ोन किया होगा ताकि वो तुम्हें वहाँ पहुँच कर गिरफ्तार कर ले। इसकी फ़ोन की कहानी झूठी भी हो सकती है, लेकिन इसके चेहरे के भाव ये साबित कर रहे हैं कि अगर ये अच्छा एक्टर नहीं है तो ये निर्दोष है, और केवल शक के आधार पर मैं इसे सचमुच गोली नहीं मार सकता। तभी कई भागते कदमों के स्वर वहां गूंज उठे। टप 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 टप। बूटों की ऐसी आवाजें तो सिर्फ पुलिस ही की हो सकती है। पुलिस? पुलिस के नाम से कुंदे की टांगें कांप गई। डोगा उसे लेकर मेन हॉल में उतर गया। पूरी पुलिस फोर्स का आना यह साबित कर रहा है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही है। कुंदे, बाहर जो कार खड़ी है उसके नंबर से पुलिस ये पता लगा लेगी कि वह तुम्हारी है। पुलिस के हाथ सड़क पर बिखरी पड़ी खोपड़ियाँ और वह बोरी भी लग गई है, यानी अब कानून की दृष्टि में तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं रहा। अब तुम्हारी भलाई तब तक छिपे रहने में है जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। लेकिन असली मुजरिम कौन होगा डोगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है प्रोसेस्ड मीट को किसी ने बदल दिया हो सकता है तुम्हारे रेस्तरां में ये गड़बड़ रोजाना हो रही हो, और जो खोपड़ियाँ तुम्हें बाहर दबी मिली है उन्हें कोई रोजाना ही वहाँ गाड़ रहा हो।
बाहर इंस्पेक्टर असलम की जांच जारी थी। खोपड़ियों के बारे में फ़ोन पर मिली जानकारी तो सही है। ये भी सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी लोग गायब हुए हैं वो अब जिंदा नहीं हैं और ये खोपड़ियाँ उन्हीं की हैं। अगले दिन गायब होते लोगों का रहस्य खुला। हत्यारा एक रेस्तरा का बटलर, कुंदे फरार घोषित। ओह, मैं जानता था कि आज के समाचार पत्रों में कुंदे को भगौड़ा हत्यारा घोषित किया जाएगा। एक और न्यूज़ ने सूरज को चौंका दिया। अरे, ये क्या? चिड़ियाघर में रहस्यमय ढंग से जानवरों के शरीर से मांस गायब। ओह, ये तो उसी दरिंदे का काम है जिससे डोगा एक बार टकरा चुका है। पहले लोगों का गायब होना, फिर रेस्तरां के खाले में एक मानव उंगली का मिलना, उसके बाद उसी रेस्तरां के कुंदे द्वारा खोपड़ियों को लेकर फरार होते हुए पकड़े जाना। सर्कस में जानवरों का मांस खाते एक मांसखोर से आदमखोर से सामना। आखिर चक्कर क्या है? ये सब घटनाएं एक साथ ही क्यों घट रही है? कहीं इन सभी कड़ियों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? साथ ही अखबार में छपी उस खबर को सूरज ने भी पढ़ा। अफ्रीकी वनमानुष मुंबई पहुंचा। मुंबई, 3 अगस्त। अफ्रीका में वनमानुष की इस नस्ल को खतरा। आखिरी बचा 6.5 फुट ऊंचा वनमानुष अफ्रीका से समुद्र के रास्ते मुंबई चिड़ियाघर की ओर। उसे आज शाम ही बंदरगाह से चिड़ियाघर भेजा जाएगा। उस शाम बंदरगाह पर उस वनमानुष के कारण अच्छी खासी सरगर्मी थी। वनमानुष को उस विशेष वाहन में सवार करा दिया गया। डोगा की उस वनमानुष में दिलचस्पी किसी बड़ी घटना की आशंका को संदेह पैदा कर रही थी। और तब आज कम से कम वह खुखार पशु पक्षी मेरे या मौत के कब्जे में होगा। ट्रक जैसे ही वहां से निकला, वनमानुष को लेकर ट्रक यहां से निकल रहा है धनिया चाचा, और थोड़ी देर में वो आप तक पहुंच जाएगा। वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा था। उधर से धनिया चाचा ने उस काम के प्रति उसे आश्वस्त किया था। जल्द ही। डोगा, काम हो चुका है। रास्ते में कीले बिछाकर मैंने ट्रक के अगले पहिए पंचर कर दिए हैं। ट्रक में एक्स्ट्रा स्टेपनी भी नहीं है। ड्राइवर शायद इस बात की खबर अपने अधिकारियों को देने गया है। तो फिर यही मौका है चाचा। तब तक शायद मुझे अपने मकसद में सफलता मिल जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। धनिया चाचा के साथ मिलकर पता नहीं कौन सी योजना को अंजाम दे रहा था डोगा। सचमुच ड्राइवर आधी रात तक ना आया, और जो आया उसकी आंखों में जबरदस्त हिंसकता थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी को फाड़ खाने के लिए होती है। उसके मजबूत हाथों की एक ही चोट ताले पर जैसे हथौड़ों की तरह पड़ी थी। खटा! किसी पागल भैंसी की तरह उसके मुंह से लार गिर रही थी। उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर झांका। इसी के साथ उसकी आंखों में खून तैर उठा। दरवाजा खुलते ही वनमानुष क्रोध से चिंघाड़ता हुआ बटलर पर कूद पड़ा और धड़! बटलर ऐसे खूंखार जानवरों से लड़ने में सिद्धस्त था। खुखार शेरों, गेंडों और हाथियों का मांस उनके शरीर से नोच लेने वाले उस दरिंदे की भूख उस अफ्रीकी वनमानुष को देखकर और भी भयंकर रूप से भड़क उठी थी। मगर उसकी वह ख्वाहिश आज पूरी होने वाली नहीं थी। आखिर मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया दरिंदे। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने यह रूप धारा था। अगर तू आज मेरे हाथ न लगता तो कल जरूर लगता। क्योंकि वनमानुष को आहार बनाने की कोशिश तू आज नहीं करता तो कल जरूर करता। आज तू यहां से बचकर नहीं जाएगा। तेरे जैसे दरिंदे का शहर में छुट्टा घूमना ऐसा ही है जैसे घर में किसी सांप का होना। उस वक्त डोगा उसकी फुर्ती देखकर दंग हो उठा। थड़ा! उफ! ये तो कंगारू की तरह उछल कर वार कर रहा है। पहली बार डोगा को उसके मुक्के की जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। उफ! गेंडे जैसी ताकत है इसके शरीर में। हिरण की तरह कुछ चाले भरकर वह डोगा पर चढ़ा बैठा। गड़प! मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाथी के बच्चे को मेरे ऊपर खड़ा कर दिया गया हो। उसके शक्तिशाली हाथ ने डोगा की गर्दन ऐसे जकड़ ली जैसे जोंक चिपक गई हो। बटलर की पकड़ को ढीला करने के लिए हथियार पर ही थी डोगा की नजर। वाह! धनिया चाचा द्वारा ट्रक को पंचर करने के लिए बिखेरी गई कीलें मेरी भी काम आएंगी। क्योंकि यह कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, पर इस कील की चुभन से तो तड़प उठेगा। हफ! डोगा का अनुमान बिल्कुल सही था। गले से उसकी पकड़ ढीली होते ही डोगा ने उसे पांव पर रखकर उछाल दिया। डोगा तुझसे भी बड़ा दरिंदा है दरिंदे। डोगा उठकर खड़ा हुआ। उफ! वो झाड़ियों में छिप गया। अरे, वो दरिंदा कहाँ गया?
इतनी खामोशी से कहाँ गायब हो गया? उफ! इस तरफ पानी है, पानी की लहरें बता रही हैं कि वो इसी में उतर गया होगा, यानी वो मुझे फिर चकमा देकर निकल गया। उफ! सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। डोगा वापस पलटा तो उस जगह पर पहुंचकर ठिठक गया। ये तो उसी का ऐनक है, ये नज़र का चश्मा है। कहीं उसके भागने की वजह यही तो नहीं? इसका मतलब उसे कम दिखाई पड़ता है। पर ये धनिया चाचा कहाँ गए? दवा से 12 घंटे के लिए बेहोश हो चुके वनमानुष को किसी पेड़ से बांधने के बाद उन्हें यहीं आसपास ही तो रहना था। उसी पल गूंजी उस चीख को डोगा हजारों लाखों में पहचान सकता था। डोगा! धनिया चाचा की चीख। कहीं धनिया चाचा उस दरिंदे के पीछे तो नहीं चले गए? कहीं दरिंदे ने उन्हें ही तो नहीं पकड़ लिया? धनिया चाचा की जान खतरे में है। उनकी चीख तालाब की तरफ से आई है, पर दूसरे किनारे पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। शैतान दरिंदे, अगर धनिया चाचा को कुछ हो गया तो डोगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बूढ़ धनिया चाचा का ही है, लेकिन धनिया चाचा तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं वो दरिंदा उन्हें साथ तो नहीं ले गया? पर वो तो पशुओं का मांस खाता है। धनिया चाचा को वो मारकर भी तो फेंक सकता था, फिर साथ क्यों ले गया? कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं जो लोगों को गायब करके उन्हें मार डालता है? और इस नई आशंका ने डोगा के हिंसकता को पागलपन का रूप दिया। गुर्र भाव, बताओ, तुमने यहाँ से किसी हत्यारे जैसे आदमी को जाते हुए तो नहीं देखा? न, गुर्र, नहीं 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 डोगा। फिर कुछ महसूस करके डोगा चौंक उठा। ये जगह तो मेरी जानी पहचानी है। ये मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये रास्ता तो वही है जो बी मीट प्रोसेसिंग यूनिट की ओर जाता है। और अरे, कोई सवाल जवाब मत करना, वरना जवाब गोली से दूंगा। कड़ाक! डोगा, डोगा फिर से यहाँ? क्या तुम सब उतने ही हो जितने आधा घंटा पहले थे? जवाब दो। हाँ डोगा, ये सब 8 बजे से यहाँ काम कर रहे हैं, पर बात क्या है? डोगा पैकिंग विभाग में पहुंचा, जहाँ धुले मीट को पैक किया जा रहा था। क्या तुम सब उतने ही हो जितने आधा घंटा पहले थे? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ डोगा, बात क्या है? डोगा के सिर पर खून सवार था। जो पूछा है उस बात का जवाब दो। हाँ डोगा, एक आध कोई टॉयलेट गया भी तो 2-3 मिनट में ही वापस आ गया। डोगा वॉशिंग बे में पहुंचा, जहाँ कटे मीट को धोया जा रहा था। मुझे एक खूंखार हत्यारे की तलाश है। तुम यहाँ के इंचार्ज हो, मुझे बताओ कि कोई यहाँ से कहीं गया तो नहीं? सब कर्मचारियों की हाजिरी पूरी है या नहीं? कोई कहीं नहीं गया डोगा। और तब भड़ाक! बौने साह, एक खुखार आदमखोर हत्यारा एक आदमी को उठाकर ले गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं पर आया है, तुम्हारी फैक्ट्री में। बताओ, कहाँ है वो हत्यारा और वो आदमी? ये क्या बदतमीजी है डोगा? तुमने क्या मेरी फैक्ट्री को हत्यारों, आदमखोरों की पनाहगाह समझ रखा है? डोगा के भीचे जबड़ों से शब्द नहीं, मानो आग निकल रहे थे। ये चश्मा उसी हत्यारे का है बौने साह। तो मैं क्या करूं? मैं तो चश्मा नहीं लगाता, और फिर भी मुझे साफ साफ दिखता है। डोगा, मुझे इंटरकॉम पर खबर मिल चुकी है। तुम मेरे कर्मचारियों को और मुझे परेशान करने की चेष्टा कर रहे हो। परेशान तो तुम अब होने वाले हो बौने साह। अब मैं समझ गया हूँ कि जिस वक्त मैं अचानक अंदर आया, उस वक्त तुम्हारा चेहरा झुका हुआ और दोनों हाथ आंखों पर क्यों थे? क्योंकि तुम्हारा चश्मा खो चुका था, इसलिए अब तुम कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे थे। लेकिन इस डिबिया में से निकाल कर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद तुम इसे वापस रखना भूल गए हो, या फिर मैं ही जल्दी आ गया। ओह भड़ा! डोगा की गन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तर 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 तर। तेरा भेद खुल गया है दरिंदे। तू ही है वो हत्यारा जो पशुओं का मांस खाता है। तू ही है वो हत्यारा जो लोगों को गायब करके उन्हें मार डालता है। तेरी ही वजह से वो उंगली किसी के खाने में आई। तो इंसान नहीं, हैवान है बौने साह, जो मासूम लोगों की बोटियां काट कर उन्हें डिब्बा बंद कर देता है। बटलर वाली हिंसकता उसकी आंखों में मंडराने लगी। हाँ, मैं हैवान हूँ डोगा, हैवान हूँ मैं। ऐसा करके मुझे आनंद मिलता है, मेरी भूख शांत होती है। उस वक्त 7 साल का था मैं, जब अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने गया था। जबरदस्त शिकारी थे मेरे पिता। लेकिन उस दिन उनकी टोली पर बाघों के एक झुंड का हमला हो गया। घर आ! खुखार बाघों ने किसी को भी न छोड़ा। मैं अंदर रखे हथियारों के बक्से को खाली कर उसमें छिपकर बैठ गया। उसके बाद घने जंगल से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाई ना पड़ा, तो मैं रोने लगा। मगर मैं जानता था कि इस जंगल से अकेले निकलना मेरे लिए मुश्किल था। जल्द ही
जब साथ लाया खाना भी खत्म हो गया तो मैंने बंदूक उठाकर खरगोश मारा। था! शिकारी का बेटा था ना, बंदूक चलाने भी मुझे आती थी और निशाना भी पक्का था। अपना कैंप छोड़कर जाना मेरे नन्हे दिमाग को खतरे से खाली नहीं लगा, तो मैं वहीं रहने लगा। धीरे धीरे मैं जंगल के वातावरण का अभ्यस्त होता चला गया। शिकार की आदत पड़ गई। नए नए जानवरों को मारने में मुझे आनंद आने लगा। फिर 5 साल यूं ही गुजर गए। नए नए जंगली जानवरों के मांस का भक्षण में मजे लेकर करता था। मैंने जंगली हाथी भी मारकर खाया। जंगल मेरा घर बन गया था। शिकार व भोजन के बाद मैं अपनी टोली की लाई हुई विभिन्न पुस्तकें भी पढ़ता। उस दिन मैंने देखा कि मेरे पास आखिरी गोली बची है। आज तक हथियार की ताकत पर ही मैं जंगल में रह रहा था, मगर अब एक गोली के साथ मैं उस भयानक जंगल में नहीं रह सकता था। सिर्फ एक गोली। मैंने जंगल छोड़ दिया। किस्मत से शाम को ही एक गांव में जा पहुंचा जहां किसी नरभक्षी शेर का आतंक मचा था। शायद ये नरभक्षी को मारने आया है। क्या नाम है तुम्हारा? बटलर। मैंने उस नरभक्षी को मार डाला था। आखिरी गोली भी खत्म हो गई। बदकिस्मती से उस वक्त गांव वाले भी वहां पहुंच गए जब मैं उस नरभक्षी शेर को खा रहा था। अरे ये तो दरिंदा है, इसे गांव से भगा दो। मैंने खुद ही वह गांव छोड़ दिया और शहर आ गया। मैं बी मीट प्रोसेसिंग यूनिट के सामने खड़ा था। उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम का जरूरतमंद समझकर अपने साथ कार में बिठा लिया। उसके घर पहुंचकर मुझे पता चला कि वो आदमी वहां बिल्कुल अकेला रहता था। उस रात मेरे शरीर में बड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। उसी बेचैनी की अवस्था में मैं उस आदमी को मार कर खा गया। उसके अवशेषों को मैंने लॉन में दबा दिया। अगले दिन से फैक्ट्री पर मेरा कब्जा था। तुम्हारे मालिक से इस फैक्ट्री को मैंने खरीद लिया है। आज से तुम सबकी तनख्वाहें दुगनी। मैं बौने शाह बन गया। मेरे अंदर मानव का मांस खाने की इच्छा बढ़ती चली गई। मैं अपना रूप बदलकर लोगों को मारने लगा। लंच या डिनर के वक्त मैं उस लाश की बोटी बोटी काटकर जितना खा सकता था खा जाता था। बाकी को काट काट कर डिब्बों में पैक कर देता था। और इस समय किसी के भी अंदर आने की मनाही होती थी। उनके अवशेष मैं फैक्ट्री के पास ही दबा देता था। मगर जानवरों के मांस का स्वाद भी मैं भूल न पाया। उनके मांस की गंध मुझे कभी सर्कस तो कभी चिड़ियाघर खींच ले जाती थी। सारी गड़बड़ उस कटी उंगली से हुई जो भूलवश पूरी ही डिब्बे में बंद हो गई थी। और डोगा, जब तू पहली बार यहाँ आया तो अपने ऊपर से तेरा शक दूर करने के लिए मैंने अभी तक मारे गए लोगों के अवशेष ले जाकर उस रेस्तरां के पीछे गाड़कर कुंदे और पुलिस को फ़ोन कर दिया ताकि वो पकड़ा जाए। लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बाद भी मेरे चश्मे ने मुझे फंसा दिया, जिससे आज ही कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर मैं पीछा छुड़ाने वाला था। डोगा, आज भी ये बात सिर्फ तू जानता है कि बौने शाही वो हत्यारा है। यह जानता है ये आदमी। आज मैं इस आदमी के साथ तुझे भी मारकर खा जाऊंगा डोगा। धनिया चाचा। और मैं जानता हूं कि यह आदमी तेरे लिए बहुत अजीज है, क्योंकि जितना पागल तू इसकी लाश के लिए हो रहा था उतनी ही ये तेरा नाम ले लेकर मुझे धमकियां दे रहा था। चल अब जल्दी कर, तू अपना मांस खुद काट कर मुझे देगा या मैं पहले इसी के शरीर से सारा मांस उतार लूं। ठहर जा दरिंदे, हत्यारे। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत अजीज है ये आदमी मुझे। इतना अजीज है कि डोगा अपनी पूरी चमड़ी भी इस पर कुर्बान कर सकता है। देखना चाहता है ना तो ले देख। खच! कराह तक ना फूटी थी डोगा के होठों से। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुझ में डोगा की बोटियां चबान पाने की हिम्मत है या नहीं। आगे मत बढ़ा डोगा। आगे नहीं आऊंगा तो तू मेरी बोटियां कैसे चबा पाएगा बौने शाह। ले चबा, चबा बौने शाह। इसी मांस की भूख थी ना तुझे आदमखोर। अक! अब खाता क्यों नहीं? भूख कहाँ गई तेरी? ले खा बौने शाह, खा। अरे अरे! बौने शाह ने बाज की तरह झपट कर इलेक्ट्रॉनिक आरी उठा ली और बौने शाह तेरी बोटी बोटी काट कर अलग कर देगा डोगा। आज डोगा भी यही करेगा बौने शाह। उस हंगामे के साथ ही वह जगह शेष कर्मचारियों से खाली होती चली गई। डोगा तुझे गोली से नहीं मारेगा बौने शाह। तुझे तो डोगा वैसे ही मारेगा जैसे तू आज तक बेरहमी के साथ निर्दोष लोगों को मारता आया है। साय ठक! वह तब जब तू मेरे हाथों से बचेगा डोगा। तेरे और मेरे बीच ये आखिरी लड़ाई है बौने शाह, क्योंकि इस लड़ाई के बाद तू बचेगा नहीं। डोगा ने बकरे टांगने वाले हुक को
उसकी खाल में फंसाकर उसे खींचा। तेरे शरीर में जितने गेंडे की चर्बी है आज पिघल जाएगी। आह! तेरे हाथी की ताकत को आज लकवा मार जाएगा बौने शाह। तेरे अंदर जो शेर का गुर्दा है वह चूहा बन जाएगा। जितने निर्दोष लोगों का खून तेरी रगों में बह रहा है ना, वो सब आज तेरी रगों से आजाद होगा। आज तेरी लाश को मैं घसीट कर वहीं ले जाऊंगा जहां तू जानवरों के अवशेष फेंका करता था। काऊ काऊ। आज मैं तुम्हें तेरे शरीर के दावत दूंगा। ग्रर, ग्रर। और तब उस खुखार पागल और आत्मखोर हत्यारे का अंत कर दिया मैंने धनिया चाचा। अब ना तो किसी जानवर को उससे खतरा है, न किसी इंसान को। और इस सच्चाई के बारे में आप बताएंगे लोगों को, ताकि निर्दोष कुंदेश इज्जत से सर उठाकर जी सके और लोग निर्भय हो सके। अगले दिन, यह लो मोनिका, पढ़ो इसे। मुंबई समाचार। खुखार आदमखोर हत्यारे का डोगा के हाथों अंत। वनमानुष चिड़ियाघर पहुंचा। मैं जानती थी सूरज कि ऐसा ही होगा। समाप्त।